जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने मार्च 2024 तक की करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है और इस वीकली करंट अफेयर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल की करंट अफेयर को हम देखेंगे। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक की करंट अफेयर है आपकी। तो इसी के कदम को आगे बढ़ाते हुए पहला आज का करंट अफेयर आपका, जॉय श्रीदास को फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है या पदभार संभाला है। फिक्की महिला संगठन, ठीक है। अगला है, मीना चंदाला को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कच्छ थिबू द्वीप श्रीलंका में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कच्छ थिबू द्वीप, ठीक, कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका में स्थित है। ये आपका श्रीलंका का मैप। इसमें देखिए, ये आपका भारत, ये आपका यहाँ से जुड़ रहा है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्रीवर्धनेपुरम। अब ये है मन्नार की खाड़ी और ये है पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट जो है आपकी किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। काफ़ी इसके फैक्ट्स आपको पता होंगे कि यहाँ पे बोली जाने भाषा सिंगली है आपकी, ठीक है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होंगे, राष्ट्रपति पता होंगे। लेकिन एक फैक्ट इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको देखा भी होगा कि भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है। ये काफ़ी बार आपके दिमाग में आता होगा कि भारत के साथ श्रीलंका क्यों दिखाया गया। तो वो इसलिए दिखाया गया है, लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग ये है कि आपको अपने देश की सीमा से जो भूमि है आपकी, मुख्य भूमि है, वहां से लेकर 200 नॉटिकल यानी कि लगभग 370 किलोमीटर की दूरी आपको दिखानी होगी। और भारत की श्रीलंका से जो दूरी है वो 33 किलोमीटर की ही है। तो इस क्षेत्र में श्रीलंका भारत की रेंज में आता है। तो उसकी जो समुद्री सीमा है वो भारत की 370 किलोमीटर है, जबकि श्रीलंका ये आपकी 33 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक। भारत का जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे आपका धनुषकोडी है आपकी। धनुषकोडी के बाद आपका समुद्री सीमा स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो भारत से दूरी वो 33 किलोमीटर है और जो लॉ ऑफ सी है वो ये है कि 370 किलोमीटर की समुद्र, अपने नक्शे में 370 किलोमीटर की जो सीमा है उसको दिखाना पड़ेगा। तो 370 किलोमीटर की सीमा के अंदर श्रीलंका आता है, जिस कारण से भारत को श्रीलंका को अपने मैप में दिखाना पड़ा है। हमेशा ही दिखाया जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अगर आप सर्च भी करेंगे अगर जाकर तो वहाँ पर भी आपको भारत के साथ नीचे श्रीलंका लगा हुआ आपको दिखाई देगा। इसकी कुछ मुख्य नदियाँ भी हैं, जैसे यान है आपकी, कालू रिवर है आपकी और क्री नदी है। ये आपकी क्या है? मुख्य नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश में चीन ने सबमरीन बेस बनाया गया है, ठीक है। बांग्लादेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नजरुल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? नजरुल उत्सव। अगला है, सांझी क्राफ्ट मथुरा को जीआई टैग मिला है। कहाँ को, किसको मिला है? सांझी क्राफ्ट के लिए मथुरा को जीआई टैग मिला। मथुरा कहाँ है? यूपी में आपका। इससे आपका एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके कवर होते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा बनाया गया? 90, ठीक है, 90वां, ठीक। अब आगे इससे बढ़ते हैं। 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर बनाया गया था। एक्ट कौन सा था? 1934 एक्ट था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे आपका। कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। इसी क्रम में पहले भारतीय जो थे वो थे सीडी देशमुख, जबकि मौजूदा समय के जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगर इससे पहले के गवर्नर पूछे जाए वो कौन थे? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल से भी अगर पहले के पूछे जाए तो कौन थे? रघुराम जी राजन आपके आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। 4 इसमें टोटल आपके 5 होते हैं। एक आपका आरबीआई गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आपके। इसी क्रम में अगर एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको और बताऊं तो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दिया, पीछे भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने किन किन टॉपिक्स को कवर कर दिया है। करंट अफेयर के अलावा मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपने
नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बाकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सीधे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो मेल कैटेगरी का है वो किसने जीता? जानिक सिनर ने जीता। ये कहां पर है? इटली। और इटली कहां पर है आपका? यूरोप में है। अल कंबाज ईरान के जहाज को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 23 चालक दल को बचाया। मतलब ये है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प का ये दूसरा वर्जन चल रहा है आपका। इसके अंतर्गत ईरान का एक जहाज था, उस पर पाकिस्तान के 23 चालक दल शामिल मौजूद थे, जिसको भारत ने बचाया। उसका कहां पर? अल कंबार नाम का जहाज था। किसका था? ईरान का। थे कौन? 23 चालक दल थे, क्रू के मेंबर था वहां पर, जिसको भारत ने बचाया। देखिए वो लोग हम पे अटैक करते रहते हैं हमेशा, पाकिस्तान वाले, तब भी हम लोग क्या करते हैं? उनकी मदद करते रहते हैं। अब बाप हमेशा बेटे की हमेशा मदद करता ही रहता है। तो इसी आधार पर आप देखिए फिर से भारत ने किसकी मदद की है? पाकिस्तान की मदद करी है। किसके आधार पर? ऑपरेशन संकल्प के आधार पर। अगला लिखा है जापी टोपी के लिए असम को जीआई टैग दिया है। जापी टोपी क्या होती है? त्रिभुजाकार आपकी जब बच्चे की टोपी होती है ना, जो हैप्पी बर्थडे वाली, वो वाली टोपी आपकी होती है। इसे क्या नाम दिया गया है? जापी टोपी। तो इसको किसका मिला है? जीआई टैग। किसको मिला है? असम को। शेंगेन क्षेत्र यूरोप में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? शेंगेन क्षेत्र। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। आपने पिक्चर देखी होगी, तारे जमीन पर जो बच्चा था उसे जो दिक्कत होती थी वो ऑटिज्म से पीड़ित था। तो ये क्या है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। यानी कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आर एन रवि। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। यानी कि अब यूपी के पास टोटल जो है वो 15 जीआई टैग हो चुके हैं। पूरे भारत में जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं 60 जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, और इस समय जो सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं वो यूपी के पास ही हैं आपके। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आपका जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ की? कांगो की। देखिए कांगो आपका अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? एक देश है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है आपका। और यहाँ पर आपका ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है आपका, ऐसा आकार में जो है। बाकी ये प्रशांत महासागर है आपके इधर और इधर। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये कांगो। ठीक है, कहाँ पर है आपका? अफ्रीका महाद्वीप में। ये इधर इसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये लाल सागर, इधर मेडिटेरियन सी है आपका, भूमध्य सागर। इधर यहाँ पर कैस्पियन सागर है, इधर अरल सागर है आपका, इधर काला सागर है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए, कौन सा सागर पहले पड़ता है। तो इसमें आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले कौन सा पड़ता है? अरल सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी। इधर क्या है आपका? रेड सागर, अरेबियन सी आपका नीचे साइड, इधर भूमध्य सागर पड़ता है आपका। अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम चीन ने बदल दिया है और अपने अनुसार उनका नाम रख लिया है। तो भाई ऐसे इनके रखने से क्या हो जाता है? हम भी आज से आप बीजिंग का नाम बजरंग नगर रख देते हैं। ठीक है, तो इनके करने से, हमारे करने से क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप किस नाम से कैसे जाने जाते हैं वो मुख्य है। ये तो बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। इनका क्या है? हाइक बनाने के लिए हम लोग क्या है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे ध्यान ना देकर अपने विकास पे ध्यान देते हैं हम लोग। हमारा देश जो है डेवलपिंग है। साथ ही साथ अब हम इनके देशों के अगर जगहों के नाम चेंज करने लगे तो हो गया काम। ठीक है ना। अब जैसे शंघाई है, शंघाई का नाम शक्ति नगर कर दें। ठीक है, या फिर बीजिंग है, बीजिंग की राजधानी है, उसका नाम ही हम बजरंग नगर कर दें। ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनको भौंकने दीजिए, भौंकने दो।
आगे आपका भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, इसका नाम है इरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, इस समय काफी चीजें चल रही हैं, एआई एआई आपने काफी बार सुना होगा। तो एआई आधारित फिल्म है, ट्रेलर लॉन्च किया है, इसका नाम है इरा। भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता महाराष्ट्र ने जीती। एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर बने हैं। कौन बने हैं? संजय नायर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है मिथ वर्सेस रियलिटी, क्या सच्चाई और क्या झूठ। आगे है वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी 7.5% रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए एरो लगा रखा है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हम पता करें तो कितने हैं आपके? हेडक्वार्टर का नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी है आपका। इसके जो सिस्टर है आपकी, जो इसकी ट्विन सिस्टर जाने जाते हैं, वो है आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। ठीक है, आगे अगर बढ़े, जैसे जीडीपी के बारे में लिखा हुआ है, तो जीडीपी अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी के सीधे सीधे बोलें तो जीडीपी कहते हैं। अब यही आपका क्या है, किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया 2024 के लिए, तो वो लगाया है 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला लिखा है कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा। ओडिशा में जो एक द्वीप है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। ठीक, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जो भी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ करंट अफेयर, जो वन लाइनर दे रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपके सामने जब ऑप्शंस में आपके सामने चीजें आएंगी तो आप एकदम से उसका आंसर लगा पाओगे। इन्हें आप रीड कीजिए, नोट कीजिए, और नोट करके आप देखेंगे आधी चीजें तो आपको वैसे याद हो जाएंगी। जब आपके सामने वो आंसर आएंगे, ऑप्शंस आएंगे आपके, तो आप एकदम से टिक लगा पाएंगे। अब जब आपको पहले ही ऑप्शंस मिले होंगे तो आप आपके लिए इजी चीजें वो हो जाती हैं, तो आप उतना रिकॉल नहीं करते, दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं। यहाँ पे आप अपने दिमाग पर जोर डालो थोड़ा सा, एकदम से आपके ऑप्शन सामने आएंगे, एकदम आपको याद हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो देता हूँ, जो मैं आपको बातें बताता हूँ, उसको भी साथ ही साथ आप नोट करते चलिए, जिससे कि आपके बहुत सारी चीजें अदर सब्जेक्ट्स की भी कवर होती चली जाएंगी। आगे लिखा है अब्देल फतेह अल सीसी दूसरी बार मिस्र के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मिस्र। अब देखिए मैप में आपका ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और मिस्र से ठीक ऊपर आपका क्या है? आपका इसराइल है। इसराइल और ये इसको रेड सी और मेडिटेरियन सी है आपके बीच में आपके। ठीक, इधर इसके ऊपर आप देखोगे तो मेडिटेरियन, इधर इसराइल और जॉर्डन की सीमा पे एक सागर है, मैथ सागर, जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं, राज्यसभा पे रिटायर हो चुके हैं, और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है उसका? चेंजिंग इंडिया। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कुछ कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप अगर इनका योगदान, अगर पीछे हिस्ट्री जाकर इनकी पढ़ेंगे और भारत के लिए इनका योगदान पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा इन्होंने देश के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो किसी की बुराइयां करने से अच्छा है उसकी अच्छाइयों को भी जाने। ठीक है, खुद आप समझदार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बार उसको जाके पढ़ लीजिए इनके बारे में भी, क्या क्या रहे हैं, क्या क्या डिग्री रही है इनके पास, कहाँ कहाँ काम किया इन्होंने, देश के लिए क्या क्या काम किया, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री रहा है तो ऐसे ही नहीं बना है। ठीक है, बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं। ओजोन क्या है? जैसे ओजोन परत है ना आपकी, ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो ओजोन परत जो है आपके, जैसे पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें आपके सूरज से आती हैं, वो उनको रोकती हैं। तो ये बृहस्पति के जो चंद्रमा है कैलिस्टो यानी कि सैटेलाइट है, उस पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं। आगे लिखा है कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। किसने दी है? केरल सरकार ने। किसे दी है? राज्यपाल, ठीक है, की भूमिका ली। अब देखिए कैसे न कैसे जिसकी सरकार होती है तो उसका वो व्यक्ति होता है राज्यपाल। एक बार अगर कहा जाए तो जो कोई बिल पास होता है, जब बिल पास हो कराना होता है तो राज्यपाल की भी अनुमति उसमें आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की भी होती है। तो उसमें कहीं अड़ंगा लगाते हैं, कोई बिल पास होना होता है, सही हो या गलत हो, तो उसमें कोई ना कोई थोड़ा फेवरेबल होता है। तो जिसको केरल सरकार ने क्या करा? चैलेंज कर दिया है उनकी भूमिका के लिए कि ये डाउटफुल है। ठीक है, जिसने कहा केरल सरकार ने। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीति
प्राकृतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे क्या है, डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ के बारे में अगर आपको पता है थोड़ा कुछ, तो जैसे फुल फॉर्म में कब इसका गठन हुआ, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं पीछे कई बार आपको बता भी चुका हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे में भयंकर सूखा पड़ने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। विश्वेश्वर राव तमिल अभिनेता थे। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य। तो विद्या रानी किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल। अशदोद बंदरगाह इजराइल में स्थित है और ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है, कहाँ पे? इजराइल में। जब वहाँ पे इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा था, हमास वालों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उन लोगों के बीच में कुछ भारतीय भी फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। कहाँ चलाया था? इजराइल में। अर्जुन एरिगेसी शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो कि अब चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हो चुके हैं। ठीक है, अब टॉप 10 में, विश्व में टॉप 10 में है। अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? नल्लामाला के वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। EIU की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर व्यवसाय करने के लिए सबसे अच्छा देश है। ठीक है, वाडा की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक डोपिंग के मामले कहाँ मिले हैं? भारत में। ठीक है, जो आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी है, आपकी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो क्या है? वाडा। अब भारत की जो एजेंसी है NADA, नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भारत की क्या है? नाडा। और वर्ल्ड की क्या है? वाडा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डोपिंग के मामले आए, जैसे डोपिंग क्या चीज होती है कि किसी भी कोई व्यक्ति अपनी मतलब क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए क्या करता है वो, कि कुछ एस्ट्रॉइड्स का, कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करता है, जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे जो मामले आए हैं, तो सबसे ज्यादा वो भारत में आए हैं। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी करने से मना कर दिया। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, उनकी मेजबानी करने के लिए सिंगापुर ने मना कर दिया है। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी अडानी ग्रीन बनी है। कौन सी कंपनी पहली बनी है? पहली कंपनी अडानी ग्रीन्स बनी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने वीकली करंट अफेयर के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने करे। और ये आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। और आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसे शेयर कीजिए। बस आप लोग शेयर नहीं करते ना लाइक करते, और वीडियो देख के चले जाते हैं। लेकिन आपको लाइक और शेयर करने से आपको कुछ नहीं होगा, बाकी मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा इससे। ठीक है, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए बनाए। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नोट कर लीजिए, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद एक्स्ट्रा फैक्ट निचोड़ है ये इस हफ्ते का। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।